बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन कबाब तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। ठीक है, तो अब हमने प्याज का क्या करना है, यहाँ पे मैं एक ले लूँगी चॉपर। ठीक है, तो प्याज को मैं चॉपर के अंदर डाल दूँगी। ठीक है, प्याज को हमने पहले चॉप करना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी प्याज को मैंने चॉप कर दिया। ठीक है, तो अब हमने प्याज का पानी निकाल देना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखिए जी प्याज का पानी जो है मैंने सारा निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी प्याज को मैं दोबारा चॉपर के अंदर डालूंगी। ठीक है, जिसका हमने पानी निकाल दिया था। यहाँ पे मैं तकरीबन 4 से 5 तक सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। ठीक है, एक टुकड़ा अदरक का है ये ऐड कर देंगे और यहाँ पे एक गट्टी लहसुन की है ये ऐड करेंगे और तो अब इनको हम चॉप करेंगे। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखिए जी इन तीनों चीज़ों को भी मैंने प्याज के साथ चॉप कर दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। ठीक है, चिकन यहाँ पे मैंने हाफ केजी ले लिया है। चिकन का मैंने पहले कीमा तैयार कर दिया। ठीक है, सो गाइस अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक। ठीक है, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अजवाइन। ठीक है, हथेली की मदद से इसको मसल लेंगे और अजवाइन को इस तरह डाल देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया। ठीक है, तो इसको अब हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है सारे मसाले डाल के। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी कीमा हमारा अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। ठीक है, तो मैंने हाफ करके चॉप किया है। ठीक है, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा चाप हो। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी। ठीक है, तो सो गाइस यहाँ पे देखिए जी ये पहले से मैंने कीमा आधा निकाल के रख दिया था। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर ही मैं निकालूंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चाप हो चुके हैं जी। कीमे को मैंने सारे को निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून घी। ठीक है, तो ये देखिए जी ये तकरीबन ये चम्मच छोटा था इसलिए ये मैंने 2 चम्मच डाले हैं। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर घी का मैंने ऐड किया। ठीक है, और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही फाइन सा कीमा हमारा ना तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जी इसको मिक्स करके अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। ठीक है, अच्छा जी ये कीमा तैयार है कबाब के लिए। ठीक है, तो अब मैं ऊपर से कवर करती हूँ और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए जी कितनी अच्छी तरह से कीमा हमारा सेट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी कीमे को 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद इसके हमने बनाने हैं सीख कबाब। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सीख कबाब किस तरीके से बना रही हूँ। बस एक स्टिक है नूडल स्टिक। ठीक है, तो मैं इसकी मदद से कबाब तैयार करूँगा। अब हमने क्या करना है, हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और जितने जितने हमने सीख कबाब तैयार करने हैं उतना ही हम उठाएंगे और अच्छी तरह इस तरह हमने करके तो ये देखिए जी इसको मैंने गोल दायरे में तैयार कर लिया। ठीक है, तो अब इसकी मदद से इस तरह करेंगे, इस तरह हमने तैयार कर लिया। ठीक है, आप छोटे बड़े बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप अगर इनको छोटा बना रहे हैं तो छोटा बना लें, अगर बड़े बना रहे हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह हाथों को काट के उंगलियों के हमने निशान लगा देने हैं। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा सीख कबाब हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको उतार दूँगी। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं इनको 2 तरह के तरीके से आपको बताऊँगी कि हम इनको स्टोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी पहले हम इनको फ्राई करते हैं। पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया। ठीक है, कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, थोड़े से ऑयल में ही हम इनको फ्राई करेंगे। ठीक है, और ऑयल को अच्छी तरह से सारे तवे पे हमने फैला देना। ठीक है, तो ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके कबाब इसके अंदर रखती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह हमने कबाब को रख देना है और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। ठीक है, हल्की आंच पे हमने इनको कुक करना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि जिस तरीके से हमने फ्रीज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी ये जितना शैलो फ्राई अभी हुए हैं ना, तो आपने इसी तरह निकाल के हल्के से फ्राई करके तो ठंडे कर लेने हैं। ठंडे करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इनको किसी एयर टाइट जार में डाल के या फिर किसी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर लेने। ठीक है, तो आप इसमें कबाब को 1 से 2 माह तक फ्रीज करके रख सकते हैं और आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी दूसरा तरीका जो है वो ये वाला है कि आपने क्या करना है, इस तरह कबाब तैयार करने हैं। कबाब तैयार करके आपने स्टीम कर देना है। स्टीम करके आप उनको ठंडे करके फ्रीज कर सकते हैं। उस तरह जो कबाब है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं
तो इस तरह भी ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। अगर आपको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कबाब हमारे हल्के हल्के से ही इस साइड से भी फ्राई हो चुके हैं। कबाब को ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्के से बस फ्राई करने हैं। ये भी थोड़े से मैं फ्राई करूँगी और फिर मैं निकाल लूँगी। अगर ज़्यादा हम फ्राई कर देना तो फिर कबाब जो है जूसी नहीं बनते, ठीक है। तो आप अगर हल्के हल्के फ्राई करेंगे तो कबाब जूसी और मज़े के कबाब हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देख लें, आपको मैं दिखा दूँ कितना प्यारा सा कबाब को कलर आया है, ठीक है। तो मैं आप एक प्लेट में निकालूंगी। तो इसी तरह सारे कबाब निकाल लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार यहाँ पे देखिए चिकन कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और झटपट से ये बन के तैयार हो चुके हैं। कम मसाले और इतने कम बजट में ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखें कि ये कितने जूसी बने हैं। तो ये देखें ये कितने जूसी और कितने नरम बने हैं। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप बनाएंगी, खाएंगी। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।